हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को देखेंगे। अतः आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं और अंत में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना सही आप लोग कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 बोला है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। प्रश्न संख्या 2 पूछ रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1829 में नियम 17 के द्वारा। 1829 में नियम 17 के द्वारा। किसके कार्यकाल में? उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। प्रश्न संख्या 3 पूछ रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 1 नवंबर 1858 को। प्रश्न संख्या 4 पूछ रहा है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 5 पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंग्लैंड डेब्यू टू इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया है। द वांट्स एंड नीड्स ऑफ इंडिया ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया है। लेकिन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है नचिकेता यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कठोपनिषद में मिलता है। प्रश्न संख्या 7 पूछ रहा है कि हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। 8वां प्रश्न पूछ रहा है कि मंगोल खां तरमासरिन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 51 तक है। 1351 तक। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 पूछ रहा है किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने किया था। प्रश्न संख्या 10 पूछ रहा है कि लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है या निम्न के बीच रिश्ते को दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी जनसंख्या समूह और उसके संबंधित आय वाले शेयरों से। प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? निम्नलिखित में कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो इसका सही उत्तर होगा सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। प्रश्न संख्या 11 पूछ रहा है गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसानों का मेहनती होना, ना कि लगातार सिंचाई, वार्षिक बाढ़ और मानसून वर्षा, ये सब नहीं होगा। प्रश्न संख्या 13 पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? बोला है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार, ये मध्य गंगा, ये गलत है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी घाट में मिलता है। अल्पाइन एक प्रकार की घास है जो पहाड़ों के ऊपर मिलता है। कहाँ पे? पहाड़ों के ऊपर मिलता है। मैग्रो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में मिलता है। मैग्रो बंगाल में मिलता है। लेकिन उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन तराई क्षेत्र यहीं सही है। 14 पूछ रहा है कि वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो रूसी टीम ने। इसका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 15 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में नहीं है?
जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार। प्रश्न संख्या 16 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, यह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अच्छा, डाउन्स किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। स्टेपीज यूक्रेन से लेकर मध्य एशिया तक पाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। 18 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एस्किमो कनाडा। प्रश्न संख्या 19 पूछ रहा है कि 3 से 4 साल के एक बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्रचौड़क। प्रश्न संख्या 20 पूछ रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का कोशिकाओं का निर्माण होता है। 21 पूछ रहा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन है। तो अधिवृक्क ग्रंथि। कौन है? अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस एवं द्रव्य में। गैस एवं द्रव्य में। 23 पूछ रहा है कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्ग या संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉय, उभयचर और सरीसृप में। 24 पूछ रहा है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? तो फ्लक्स के रूप में किया जाता है। इसका सही उत्तर डी होगा। 25 पूछ रहा है कि निम्न में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है। 26 पूछ रहा है कि निम्न में से किस कारक के कारण वाष्पीकरण की दर में कमी आती है। नमी के कारण। इसका सही उत्तर होगा नमी के कारण। 27 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पायसी कारक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साबुन। साबुन क्या है? पायसी कारक है। 28 पूछ रहा है कि बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह क्या, उसको क्या कहते हैं। तो 28 वो मूलांकुर, उसको मूलांकुर कहते हैं। 29 पूछ रहा है कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व, तो पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की आवाज़ की तारत्व अधिक होता है। ये सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 पूछ रहा है कि जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। 31 पूछ रहा है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प करने की क्षमता क्या होगी। यदि हवा के तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। 32 पूछ रहा है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। करने का सिद्धांत मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही पास्कल के नियम। 33 पूछ रहा है कि लोलक की कालावधि किसके ऊपर निर्भर करती है। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। 34 पूछ रहा है कि सोने को घोला जा सकता है। सोने को किसमें घोला जा सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है। 35 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। 36 पूछ रहा है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो आंसर इसका सही होगा राज्यसभा द्वारा। प्रश्न संख्या 37 पूछ रहा है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिनर्वा मिल्स वाद। अच्छा, कब इसको केस किया गया था। 1980 में इसको सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। 38 पूछ रहा है कि देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो कहाँ पे हुआ था सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग। केरल में हुआ था। 39 पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था। चलिए प्रश्न संख्या 40 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 40 पूछ रहा है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 12 में। भाग 12 में आर्टिकल 264 से 300 के क तक। अच्छा, भाग 10 में क्या है? SC ST ठीक। 41 पूछ रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रदत्त पद धारण नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। 42 प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन भारत के में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होना। प्रश्न संख्या 43 पूछ रहा है कि संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 31 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 44 पूछ रहा है कि भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, वोटर वेरिफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। प्रश्न संख्या 45 पूछ रहा है प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824-26 के बाद कौन सी संधि हुई थी? एडाम्बू का संधि हुआ था उस समय। प्रश्न संख्या 46 पूछ रहा है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। कब किया गया था? 6 अक्टूबर 1839 को। प्रश्न संख्या 47 बोल रहा है कि युकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? युकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको और क्यूबा को जोड़ता है। 48 पूछ रहा है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 49 पूछ रहा है कि मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा क्या कहलाता था? रक्षक। तो इसको उस समय रक्षक को अंतपाल बोला जाता था। प्रश्न संख्या 50 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने 1579 में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल और शेख मुबारक। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ अस्मरणीय तथ्य को देखते हैं। बोला कि अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 262 में किया गया है। दूसरा बोला कि केंद्र राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 में किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990 में। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पगाड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया था? के संथानम। केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 280 में। सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 5 होती है। राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243 के आई में किया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। केंद्रीय वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह। कौन थे? एन.के. सिंह। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 281 के अंतर्गत। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है।